अब इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं टू सर्कल टचेस ईच अदर एट पॉइंट सी। दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं सी पॉइंट पे। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है जो कॉमन टेंजेंट है टू अ सर्कल एट सी। ये जो कॉमन टेंजेंट हो गई ना सी पे, देखो यहाँ पे दो कॉमन टेंजेंट है, तुम कहोगे ये भी तो पी क्यू जो टेंजेंट है इसके लिए भी टेंजेंट है और इसके लिए भी, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी कॉमन टेंजेंट है और एसी भी कॉमन टेंजेंट है। लेकिन वो बात कर रहे हैं एसी की, क्या जो कॉमन टेंजेंट है सर्कल पे, ठीक है, एट सी, यानी कि एसी हो गई, सी पे तो एसी ही टेंजेंट है, वो क्या करेगी, वो बाइसेक्ट करेगी किसको, दूसरी कॉमन टेंजेंट को जो कि पी और क्यू पे, ठीक है, एसी पी क्यू को बाइसेक्ट करेगी, ये दिखाना है। तो हमें फाइनली क्या प्रूव करना है, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, ये प्रूव करना है, समझ गए। ये जो सेगमेंट है ए पी इक्वल हो जाएगा ए क्यू के। तो टू प्रूव लिख देते हैं, क्या प्रूफ करना है, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। बहुत सिंपल है, क्या वही थ्योरम लगेगी इसमें, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। तो देखो इसको ले लेते हैं, ए से ले लेते हैं, ठीक है, एक तो हो जाएगी ए पी इज इक्वल टू ए सी। तुम ए से ध्यान दो और इस सर्कल की बात करो तो इस सर्कल पे ए से ए पी और ए सी टेंजेंट हो जाएंगे, तो ये तो होगी फर्स्ट। दूसरा, इस सर्कल की अगर बात करोगे तो ए क्यू इज इक्वल टू ए सी, ए क्यू इज इक्वल टू ए सी। अब ध्यान दो, इधर ए सी दिख रहा है तो ये भी आपस में इक्वल होंगी, ए पी ए सी के इक्वल है और ए सी ए क्यू के इक्वल है, यानी ए पी और ए क्यू भी क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get AP is equals to AQ। AP किसके इक्वल हो जाएगी, AQ के। ये क्वेश्चन बोल रहा है अनिरुद्ध कि इसको सोल्व करना, ठीक है, इन्होंने बोला लिखना मत इसको भी क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आगे तुम्हें मिलेगा वहीं पे करना। इफ PQ is equals to 28 सेंटीमीटर, सिर्फ समझना। तो कह रहे देन फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर बताना है, ठीक है, किसका, ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन है यहाँ पे, ALM, ALM, अच्छा वो पी है, सॉरी क्वेश्चन में उसको पी बोल रखा है, ठीक है, पी क्यू दे दिया है 28 सेंटीमीटर। इसका मैं तुम्हें आंसर बता रहा हूँ कि आंसर आएगा इसका 14, ठीक है, कैसे आएगा आंसर 14 वो देखना। ए क्यू और पी टी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बस ये बताओ मुझे, सॉरी, पी क्यू और पी टी यस सर होंगे, क्लियर है। अब क्या करो, ये ट्राइंगल, अब यहाँ से देखो, ट्राइंगल को भी छोड़ो, एल से दो टेंजेंट बन रही है, एल एन इज MQ और इक्वल LN एम से बताना, एम एन MN MT एम टी। तो ये तीन इक्वेशन हो गई हमारी। जिसको नहीं समझ आया वो ध्यान देना, पी से, ठीक है, मैंने ध्यान दो ऐसा क्वेश्चन कराया था और यही बात बोली थी और रिपीट कर रहा हूँ मैं, पी से क्यू तक टेंजेंट है, कुछ बच्चे जल्दीबाजी में पी एल लिख देते हैं, यहाँ पे सर्कल को टच थोड़ी कर रही है, सर्कल को तो इसने यहाँ पे टच करा, इसलिए पी क्यू पी टी, ये तो पी से टेंजेंट हो गई। एल से देखो सर्कल तक कहाँ पे जा रही है टेंजेंट, इधर एन तक और इधर क्यू तक, तो एल से एल एन और एल क्यू, एम से एम एन एम टी, बस इतना लिख के से छोड़ दो, ठीक है। ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसे होता है। फिर पेरीमीटर ले लो, पेरीमीटर, तो देखो पेरीमीटर क्या होगा इसका, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ये, पी एल एल एम और पी एम, ये बताओ जो बोर्ड पे लिखा है क्या ये सही है गलत है, पेरीमीटर पी एल एल एम एम पी या पी एम, ठीक है ना इतना। सर सही है अब देखो क्या करना है इसमें, इसको लिखा रहने दो पी एल, एल एम को तोड़ दो, एल एम में दो सेगमेंट तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, सेगमेंट मतलब पार्ट्स, हिस्से, एक तो एल एन है
और दूसरा n या mn लिख दो, ठीक है। ये बात बताओ, lm को हम क्या लिख सकते हैं, ln और nm या mn, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो तुम्हें यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसे कि ln के प्लेस पे तुम lq लिख दोगे, lq लिख दो, और कुछ मिल रहा है mn के प्लेस पे mt लिख दो, इसके प्लेस पे क्या लिख दोगे, mt, pn, pn नहीं pm, सॉरी ये गलत लिखा गया, pm और ये pl। ये पॉइंट देखो, ये वाली लाइन समझ में आ रही है, तो आगे करें फिर हम। यस सर। हमें क्या चाहिए, हमें PQ बनाना है, ठीक है। तो देखो PL में अगर LQ ऐड हो जाए तो PQ बन जाएगा, PL में LQ ऐड हो जाए, PL में LQ ऐड हो जाए, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, PQ, क्या बना देंगे, PQ। बाकी बचे हुए क्या है, कुछ बना पा रहे हैं, PM और MT, सर पीटी। PM और MT, PT, तो बन गया PT, ठीक है। अब PQ और PT यहाँ से देखो ये भी इक्वल है। अब ये बताओ PQ के प्लेस पे PT लिखूं या PT के प्लेस पे PQ लिखूं, किसको चेंज करें? सर पीटी को सर चेंज किसी को करेंगे। भी कर दो। किसी को भी नहीं कह सकते, PQ को कहना पड़ेगा, क्योंकि PQ की वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। तो PT के प्लेस पे मैं PQ लिखना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा दिया मैंने और क्या आ गया, PQ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मैंने बचा लिया, वहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो PQ प्लस PQ कितने PQ हो गए, 2 PQ हो गए। 2 PQ। इधर क्या चल रहा है, इधर तो पेरीमीटर की बात हो रही है, ट्राइंगल के पेरीमीटर की। PQ की वैल्यू कितनी है, ठीक है, 28। डबल हो जाएगा। PQ की वैल्यू कितनी है, 28। 56। मैं आप कर रहा था, ये आ जाएगा 56 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे समझ? यस सर। तो ये होगा, याद करो एक क्वेश्चन मैंने कराया था, उसमें रिजल्ट आ रहा था AQ 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जो भी था, मुझे ध्यान है इधर AQ ही आ रहा था, ठीक है। तो AQ की वैल्यू है तो 2 इधर चला जाएगा, तो पेरीमीटर पता चल जाएगा, ठीक है। शुरू में जो मैं 14 बता रहा था वो गलत बता रहा था, क्योंकि डिवाइड कर रहा था, जबकि वो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा, 56 सेंटीमीटर, ठीक है। अनिरुद्ध अब कर लेगा इसको? यस सर। समझो, देखो इस क्वेश्चन को क्या बोलना है, इन द गिवन फिगर द रेडियाई ऑफ 2 कोसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। ये 2 कोसेंट्रिक सर्कल हो गए जिसका सेंटर O है। फिर क्या कह रहे हैं, इनका जो रेडियाई है 12 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है। तो देखो सिंपल सी बात है, बड़े वाले का ही होगा ना 12, तो ये कितना होगा, 12, और छोटे वाले का सर्कल का रेडियस हो जाएगा 7 7। सेंटीमीटर। यहाँ पे बताओ 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यस ये सर। इंफॉर्मेशन हम इनके इसके बारे में लिख सकते हैं जितना दिया हुआ है इन्होंने। इफ PA दे दिया है कितना, 16 सेंटीमीटर, तो PB बताओ कितना होगा, बोलो PB कितना होगा, हाँ 16 होगा क्या? सर PB। पहले सर नो पहले सर। पीओ से नहीं, पीओ निकाल लेंगे ठीक है। और फिर सर पहले पाइथागोरस। ओपी निकालेंगे। हाँ OP PO ठीक तो कह रहा है वो। तो देखो ऐसे नहीं समझना कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट जा रही है, ठीक है। तो डिफरेंट सर्कल पे है, तो यहाँ पे टेंजेंट इक्वल नहीं होंगी। तुम्हें देख रहे हो P से ये जो टेंजेंट है AP, ये तो बड़े वाले सर्कल पे है, और जो P से ये PB टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल पे है। तो यहाँ पे जब अगर सर्कल डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है, चाहे पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट सेम है, तो यहाँ पे टेंजेंट इक्वल नहीं होंगी। क्लियर है? अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 90 हो गया, ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं कि नहीं? तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, PO हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे, 20 आ जाएगा। फिर इस वाले ट्राइंगल में, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, वो पता है मुझे, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे ये बेस फाइंड कर लेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई है?
यस सर। चलो एक Yes, चीज sir. और मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, Yes, sir. एक चीज और मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो कोई ट्राइंगल है, ठीक है, खुद बताना। राइट एंगल ट्राइंगल है और ये है 3 साइड, ये 4 है, तो मुझे ये बता सकता है हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 5. 5 होगा। कैसे किया? सर क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी बड़ी साइड होती है। हाँ तो कुछ भी बोल देगा, 6 बोल देगा, 7 बोल देगा, ये थोड़ी कि कुछ भी बोल देगा। कैसे किया? तो तुम कहोगे बेस स्क्वायर 9 हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर 16 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो 25 आ जाएगा ऐड करने पे, और ये 25 का अंडर रूट होगा। ऐसे ही तो होता है यशवंत, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जितना आएगा उसका अंडर रूट करते हैं तो हाइपोटेन्यूज आ जाता है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं तुम्हें, इससे क्या समझाना चाह रहा हूं, तो एक चीज समझना, इनको ना बोला जाता है ट्रिपलेट, 3 4 5। क्या बोला जाता है इनको? ट्रिपलेट, ठीक है। 3 में है ना ये, 2 में होते तो पेयर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। इसका तुम डबल कर दो तो कितना आएगा? 6 8 10, 6 8 10। इसका तुम 3 टाइम्स अगर कर दोगे, ठीक है, तो ये 9 और ये कितना आ जाएगा? 12 और ये 15। इसका तुम अगर 4 टाइम्स कर दोगे, ठीक है, तो ये 12, इसका 4 टाइम्स 16 और इसका 4 टाइम 20। तो यार किसी ट्राइंगल में ये एक साइड 12 है, दूसरी साइड 16 है, तो तीसरी साइड 20 होगी अगर वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो तुमने ध्यान दिया होगा, मैंने ये देखते ही यहाँ पे एकदम से क्या बोल दिया था? 20, है ना। तो ऐसा नहीं कि मैंने रट रखा है ये क्वेश्चन और मुझे आंसर इसका इसलिए याद हो गया है। ये ट्रिपलेट्स होते हैं, चाहो तो इनको कोशिश करना याद करने की, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, एकदम से कुछ हमें ऐसे दिखाई देते हैं, तो मुझे समझ आ गया, देखो कि ये 3 का मल्टीपल है और ये 4 का मल्टीपल है। फिर मैंने देखा क्या ये सेम मल्टीपल है 3 या 4 के, तो मैंने देखा 3 4 जा और ये 4 4 जा, तो मुझे समझ आ गया अब यहाँ पे 5 का भी 4 जा जो होगा वो ये ओपी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 20। तो अगर इसको चाहो तो कहीं पे लिख लेना कि भाई 3 4 5, इनका जो भी मल्टीपल होगा, ठीक है, जैसे 6 अगर तुम 2 टाइम्स करते हो 8 10, इसका अगर तुम 3 टाइम्स करते हो तो 9, इसी का करना, देखो सबसे ऊपर वाले का, इसका मत कर देना, ठीक है। तो ये 12 और 15, 4 टाइम्स करोगे तो 12 16 20। तो एक थोड़ा इजी हो जाता है जब हमें पहले से ही आंसर पता हो, तो जल्दी जल्दी फिर कैलकुलेशन खुद ब खुद होने लगती है। सर ये चलता रहेगा आगे? हाँ, जहां तक तुम्हें चलाना है चलाओ। ऐसे और भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे उसमें बहुत ज्यादा ही आते हैं, और भी हैं, लिखवाऊंगा टाइम के साथ साथ तुम्हें जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी। रेडियस एंड tangents are perpendicular to each other at point of contact। कुछ बच्चे क्या लिखते हैं इसको, सिर्फ इतना लिखते हैं, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ये इनकम्प्लीट है, गलत है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रेडियस टेंजेंट कहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं? एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसको लिखना भूलना मत, पूरा इसको ऐसे ही लिखना है। तो ओ ए परपेंडिकुलर हो जाएगा एपी पे, ठीक है, एंड ओ बी परपेंडिकुलर बीपी। चाहो तो लिख दो एंगल, वरना इतना भी बहुत है, ओ ए पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ बी पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओ ए पी भी 90 डिग्री हो जाएगा और ओ बी पी भी 90 डिग्री हो जाएगा। इन ट्राइंगल ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ओपी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया है, ओ ए स्क्वायर
प्लस AP स्क्वायर, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 12 स्क्वायर हो जाएगा और 16 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख लेना, सोल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, खुद से कर लेना तुम। सोल्व करके कितना आ जाएगा ये 20 सेंटीमीटर। लिख लोगे 144 प्लस 256 कितना हो जाएगा 400, फिर उधर अंडर रूट ले जाना 400, 20 सेंटीमीटर। तो अब तुम्हारा आ चुका है 20। ठीक है ना, कितना आ गया 20। अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल OBP बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। OP की वैल्यू क्या है 20, तो ये हो गया 20 स्क्वायर। OB कितना है 7 स्क्वायर, BP स्क्वायर 400, इसको इधर ला रहा हूं मैं पहले ही, -49 इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर। तो BP स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 351। तो BP कितना आ जाएगा अंडर रूट 351। अब ये बताओ जो 351 है, ठीक है, ये किसी का स्क्वायर होता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं होता है। तो क्या करें, इसको यहाँ पे छोड़ दें? ये देखो इसमें अगर पेयर बन रहे हैं, ठीक है, तो पेयर बनाने की कोशिश करो, और अगर नहीं बन पाएगा तो ऐसे ही छोड़ देना फिर। ठीक है, तो सर जहां तक है इसमें पेयर बनेगा। ठीक है, किससे डिवाइड हो रहा है ये? किससे डिवाइड हो थ्री जाएगा? से। देखो 2 से तो मतलब ही नहीं बैठता, ये 3 से हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 के रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल, कि इनको ऐड करके देख लो, अगर कोई ऐसा नंबर आता है, ठीक है, कोई ऐसा नंबर आ रहा है जिससे 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, जैसे तो ये 3 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 + 5 कितना हो गया 8, 8 + 1 9, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 से नंबर डिवाइड हो रहा है। एक दिन मैं तुम्हारी स्पेशल क्लास रखूंगा और उसमें ना तुम्हें थोड़ी ये चीजें सिखाऊंगा जिससे कैलकुलेशन तुम्हारी इजी हो जाएगी। ठीक है, एक तो यही रूल सिखाऊंगा तुम्हें डिवाइड वाले, क्योंकि आधे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किससे डिवाइड करें, एक एक से करके देखते हैं वो। सर 3√39 आ रहा। यही आएगा 39 आ रहा है। देख लेना भैया करके, इसको समझ आ जाएगा। ये 3 1, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 1, और ये 7, फिर 3 से जाएगा ये 3 3 जा 9, ठीक है, 2 बचा 39। तो 39 को अगर मैं 3 से फिर से करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 13 और ये 13। तो ये एक पेयर तो बन गया है, दूसरा नहीं बन पा रहा है, तो 3√39 आंसर आ जाएगा। तो BP इज इक्वल्स टू, उन्होंने PB बोला है तो PB ही लिख लेना, PB इज इक्वल्स टू 3√39 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। इसमें क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो इस क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर निकालना। ठीक है, अगर ये 6 है, अब क्या करोगे, देखो तुम अपने जो फिगर तुमने बना रखी है, या तो किसी दूसरे पेन से लिखना, ठीक है, वरना लिखो ही मत। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो एंड में क्या हो जाएगा, पूरा तुम्हारा ऐसे लगेगा जैसे सब कुछ दिया हुआ है। या तो दोबारा से फिगर बना लो, उसमें लिख लेना, ठीक है, वरना लिखो ही मत। अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम ए से R और A to S, ये दोनों ही AS और AR क्या हो जाएंगे, टेंजेंट है फ्रॉम A, तो इक्वल होंगे। ये 3 है D से DP, तो DS भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर। CP अगर 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा CQ 5 सेंटीमीटर। ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा पेरीमीटर। तो यहाँ पे हमें थ्योरम लिखनी पड़ेगी, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन
external point to a circle are equal in length. Are equal in length. AR इक्वल हो जाएगा किसके? AS के. AR इक्वल हो जाएगा AS के 1 टेंजेंट फ्रॉम A. इसी तरीके से हमें BQ दिया हुआ है तो BQ इक्वल होगा BR के. क्या लिख दोगे यहाँ पे? टेंजेंट फ्रॉम B. CP is equals to CQ, third tangent from C. DP is equals to DS, fourth tangent from D. ठीक है, अब क्या करोगे? साइड लिख लो. नाउ AB कितना हो जाएगा? AB तो तुम लिखोगे AB है AR प्लस RB, यानी कि AR 6 है तो 6 + 4 = 10 सेंटीमीटर. कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर. BC है BQ प्लस CQ, 4 + 5 यानी कि 9 सेंटीमीटर. CD ये हो जाएगा CP प्लस DP, 5 + 3 8. ये कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर. फिर लास्ट AD होगा AS प्लस DS, 6 + 3 = 9 सेंटीमीटर. अब हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. आगे लिख देना तुम, मैं इधर लिख रहा हूँ. AB प्लस पेरीमीटर तो यही होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD. इन सब की वैल्यू निकाल ली हमने. AB कितना है? 10 9 8. तो यहाँ पे लिख दो 10 + 9 + 8 + 9. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये 28 और 8 36 सेंटीमीटर.